अली सो रहा था कि अचानक उसके कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। इसने आंखें मिलने तो देखा उसका स्कूल बेग आहिस्ता आहिस्ता हल रहा है, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। कौन है? अली ने डरते डरते पूछा। बेग के जप ने खुद ही जिप की आवाज की और बेग थोड़ा सा खुल गया। अंदर से एक नन्ही सी चमकती हुई किताब बाहर आई, जिस पर लिखा था मोहब्बत और हिम्मत की दुनिया। अली ने किताब छुई तो उसकी इंगलियों में ठंडी सी बिजली दौड़ गई और कमरे की दीवार पर एक गोल सा दरवाजा बन गया। अली ने हिम्मत की और गोल दरवाजे में कदम रखा। पल भर में वो एक रंगीन दुनिया में आ गया। आसमान जामनी था, बादल रोई की तरह, और दरख्तों पर लाली पाप लगे थे। सामने एक छोटा सा रोबोट खड़ा था, जिसकी आंखें बल्ब की तरह रोशन थीं। रोबोट ने कहा, मैं रोबो रफीक हूं। तुम्हें हमने बुलाया है क्योंकि हमारी दुनिया मुश्किल में है। रोबो रफीक अली को एक बुलंद टीले पर ले गया। वहां से नीचे शहर दिखाई दिया, मगर शहर की सड़कें बेरंग थीं। घरों की खिड़कियां उदास लग रही थीं और लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे उनके पास खुशी खत्म हो गई हो। रोबो ने बताया, यहाँ कहकहा क्रिस्टल हुआ करता था। वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट रखता था, लेकिन धुआं बादशाह ने उसे चुरा लिया है। अब शहर के रंग और हंसी सब कमजोर हो गए हैं। अली ने बेग को मजबूती से पकड़ा। अब मैं उसे वापस लाऊंगा, उसने कहा, मगर दिल में हल्का सा डर भी था। अचानक अली के बैग ने टिन की आवाज की। बैग के ऊपर 3 निशान रोशन हो गए। चिराग हिम्मत, जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। रस्सी दोस्ती, जो मुश्किल वक्त में मददगार बुलाती है। क्षत्रिय नरमी, जो गुस्से को नरम बना देती है। रोबो रफीक ने कहा, ये तीनों चीजें तभी काम करेंगी जब तुम सच बोलो, किसी की मदद करो और डर के बावजूद कदम उठाओ। अली ने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगा। रास्ते में एक दरिया आया जिसका पानी चॉकलेट जैसा था। इस पर एक पल था, मगर पल पर लालची बंदर बैठे थे। वो हर आने वाले से कहते, गुजरना है तो अपनी चीजें दो। अली ने देखा एक छोटी बच्ची रो रही थी। उसका गड़िया बैग में थी और बंदर उसे छीनना चाहते थे। अली का दिल कांप गया, मगर उसने रस्सी दोस्ती निकाली और आहिस्ता से उसे पल के दूसरे किनारे के एक दरख्त से बांध दिया। फिर रोबो रफीक ने बेग से छोटे छोटे बस्कट निकाले जो जादुई तूर पर बन गए थे। अली ने बंदरों से कहा, ये बस्कट ले लो, लेकिन बच्ची की गड़िया वापस करो। बंदरों ने बस्कट खाए, हंस से और रास्ता दे दिया। बच्ची ने खुश होकर अली को शुक्रिया कहा। पल के नीचे चॉकलेट की लहरें भी जैसे मुस्कुरा दें। अब अली और रोबो एक वादी में पहुंचे, जहां हुआ सियाह धुएं जैसी थी। हर तरफ सरमई बादल थे और आवाजें सरगोशी की तरह डरावनी लगती थीं। वापस चले जाओ, तुम नहीं कर सकते। अली का दिल तेज धड़का। इसने चिराग हिम्मत जलाया। चिराग से सुनहरी रोशनी निकली और सरगोशियां कमजोर होने लगे। सामने एक किला था जिसके दरवाजे पर धुएं की शुक्ल का ताज बना था। रोबो ने कहा, यही धुआं बादशाह का किला है। अंदर जाते वक्त डर को जेब में रखना, लेकिन हिम्मत को हाथ में रखना। किले के अंदर धुआं बादशाह तख्त पर बैठा था। इसकी आंखें अंगारे जैसी थीं, मगर चेहरे पर थिकन भी थी। उसने गरज कर कहा, तुम कौन हो जो मेरे किले में आया? अली ने डर के बावजूद सच बोला, मैं अली हूं। आपने कहकहा क्रिस्टल चरा लिया है। लोग उदास हैं, बराह करम वापस कर दें। धुआं बादशाह हंसा। हंसी कमजोर लोगों की चीज है। अली ने छितरी नरमी खोली। छितरी से नरम नीली बारिश जैसी रोशनी करी। धुआं बादशाह के गर्द धुआं आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। अली ने कहा, आप गुस्से में हैं, शायद आप अकेले हैं। हंसी कमजोरी नहीं, ताकत है। धुआं बादशाह की आंखों में पहली बार हैरत आई। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा। धुआं बादशाह ने तख्त के पास संदूक खोला। अंदर एक शफाफ क्रिस्टल था जिसमें छोटी छोटी हंसी की चंगारियां घूम रही थीं। इसने क्रिस्टल अली के हाथ में रख दिया। मैंने उसे उस लिए छिपाया था क्योंकि जब लोग हंसते थे तो मुझे लगता था वो मुझ पर हंस रहे हैं, मगर शायद मैं गलत था। अली ने कहा, अगर हम साथ हंसे तो कोई अकेला नहीं रहता। रोबो रफीक ने खुशी से ताली बजाई। जैसे ही क्रिस्टल बाहर आया, खुले की दीवारों में रंग भरने लगे। अली और रोबो शहर लौटे। अली ने कहकहा क्रिस्टल शहर के बीच वाले फवारे में रखा। एक रोशन लहर फैली। घरों की खिड़कियां चमक उठीं। सड़कों पर रंग बिखर गए और लोग हंसने लगे।
वही लालची बंदर भी दौड़ से तालियां बजा रहे थे। छोटी बच्ची अपनी गड़िया के साथ नाच रही थी। रोबो रफीक ने कहा, तुमने सिर्फ क्रिस्टल नहीं लाया, तुमने नरमी और हिम्मत भी वापस लाई है। पोर्टल दोबारा खुला। अली ने रोबो रफीक को अलविदा कहा। मैं कल स्कूल जाकर दोस्तों की मदद करूंगा और किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अली अपने कमरे में वापस आया तो सब वैसा ही था, मगर बेग के 3 निशान हल्के से चमक रहे थे, जैसे कह रहे हों, ये जादू तुम्हारे अंदर है। अली मुस्कुराया और सो गया। मगर अब इसे मालूम था, हिम्मत और नरमी मिलकर सबसे बड़ा जादू बन जाते हैं।